हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया और चाइना का एक बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस का गेम चल रहा है एशिया के अंदर, और जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक कार्टून में नज़र आ रहा है कि किस तरीके से इंडिया और चाइना जो है वो कंसिस्टेंटली कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की, और वो भी मेनली इन्फ्लुएंस इन एशिया। हालांकि इस कार्टून में ये भी है कि भारत की पॉकेट के ऊपर कहीं ज़्यादा असर है, या फिर जिसे कहते हैं कि भारत का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप यहाँ पर मोटे तौर पर देखेंगे तो इन्फ्लुएंस ओवर एशिया की बात चल रही है। अब एशिया की अगर बात चल रही है तो एक देश मालदीव, छोटा सा देश, 4 लाख के करीब की पॉपुलेशन, या यूं कहें कि 4 लाख से भी कम की एक पॉपुलेशन, जो कुछ टापुओं के ऊपर रहती है। बहुत छोटा देश है, बहुत छोटे छोटे टापू हैं। अगर आप नक्शे में भी देखेंगे तो मोटे तौर पर मालदीव ज़्यादा एक्सपैंड करने के बाद ही नज़र आएंगे, वरना नज़र नहीं आएंगे। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और लोगों को रिकमेंड करें कि वो हमारे पेजेस को भी लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जब ये मालदीव्स वहाँ नज़र आते हैं तो भले ही ये छोटा सा देश हो, लेकिन छोटा सा ये देश स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है, और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि इंडिया, चाइना और अमेरिका, 3 के 3 देश यहाँ पर बहुत ही अपनी अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए लगे हुए हैं। इसमें एक है अमेरिका। अगर आप देखेंगे डियो गॉर्शिको नाम का एक आइलैंड, यहाँ पर अमेरिका के बहुत सारे नेवल शिप्स और नेवल बेस मौजूद है। हालांकि इसे अगर आप जूम करके जीपीएस से देखेंगे तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, गूगल मैप पे बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका का गूगल मैप है, उसने दिखाने से मना कर रखा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ मालदीव्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों है? क्योंकि बार बार ये चीज़ आपको बताई जा रही है, या नॉर्मली मैं बताता हूँ, बच्चे भी इस चीज़ में शोर मचाते हैं कि सर आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। दोस्तों, असलियत में एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करता, एक बात को डिफरेंट एंगल से जोड़ता हूं। पूरे वीडियो में कुछ लाइनें ही इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपके इंटेलेक्ट को बढ़ाने के काम आती है, वरना तो देखो मैं तो दुनिया बनाने वाला हूं नहीं, और जैसा नक्शा है वैसे ही तो होगा। अब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर यहां समझाया जाता है। अब यहां अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक पार्ट है जिसके अंदर चाइना का ये मलक्का डायलेमा हमेशा चाइना का बना रहेगा। अब इस मलक्का डायलेमा से जब चाइना बाहर निकलता है तो उसको सबसे बड़ा देश अगर नजर आता है तो वो है इंडिया, और इस इंडिया को कंट्रोल किए बगैर चाइना जो है अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इन्फ्लुएंस ओवर एशिया का एक गेम चल रहा है जिसमें इंडिया वर्सेस चाइना लगे हुए हैं। इंडिया वर्सेस चाइना लगे हुए हैं, और ऐसी सिचुएशन में कम से कम चाइना इंडिया को उसके एरिया में तो घेरना चाहता है, और साउथ एशिया के इस इलाके में घेरना चाहता है। और जिस तरीके से इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इस पूरे रूट के ऊपर, इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इस पूरे रूट के ऊपर, तो यहां इस रूट पर इंडिया से चाइना को हमेशा खतरा बना रहता है, खासकर युद्ध के टाइम पर, क्योंकि चाइना हमेशा डरा हुआ रहता है कि अगर यहां से सप्लाई लाइन काट दी जाए किसी भी तरीके से तो चाइना का सारा व्यापार, तेल, सब चीजें बंद हो जाएंगी, और चाइना जो है वो एनर्जी से लेकर हर चीज के लिए क्लैमर करना शुरू करेगा, एक चीख पुकार मच जाएगी, एक समस्या आनी शुरू हो जाएगी। और यही एक कारण है कि चीन की ये समस्या हमेशा दबी रहती है, मतलब डर हमेशा रहता है। और ऐसे में इंडियन ओशियन के अंदर अपनी जो है प्लेसमेंट बनाने की पूरी कोशिश की गई, और यहीं से एक नई पॉलिसी चाइना की निकलती है, और वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसके बारे में लगभग काफी सारे वीडियोस में मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं कि चाइना ने भारत को घेरने के लिए लगभग हर देश के अंदर जो भी यहां मौजूद है, हर देश के अंदर अपने एक बेस बनाकर मोतियों की एक माला पिरोने की पूरी कोशिश करी है, जिसके अंदर अगर इंडिया से चाइना का कोई भी डिस्प्यूट हो तो इन सब जगहों से अपनी अपनी सप्लाई लाइन को चाइना जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। हालांकि इंडिया ने वहां पर जो नेकलेस ऑफ डायमंड्स की एक पॉलिसी बना रखी है, जो एक अलग मैटर है, मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो इंडिया की ये जबरदस्त पॉलिसी यहां पर मौजूद है, चाइना की पॉलिसी मौजूद है। ऐसे में सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मालदीव्स, श्रीलंका, सेशल्स,
मॉरिशियस और जो भी छोटे मोटे दूसरे देश हैं वो। अब ऐसे में यहां इंपॉर्टेंट देश है मालदीव्स, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। दोस्तों मालदीव्स छोटा सा एक देश जो आपको मैंने यहां नक्शे में दिखाया, 4 लाख की पॉपुलेशन वाला बिल्कुल छोटा सा। अब ऐसी सिचुएशन में यहां क्योंकि छोटा सा देश है तो यहां पर बड़े देशों का इंफ्लुएंस आए दिन लगातार बढ़ता चला जाता है, और इसी को अगर आप देखेंगे तो हर बार अलग अलग तरीके के राष्ट्रपति वहां पर चुने जाते हैं, और हर राष्ट्रपति किसी ना किसी पार्टी के पक्ष में या किसी ना किसी कंट्री के पक्ष में जरूर होता है, और उन दोनों में इंपॉर्टेंट है या तो इंडिया या फिर चाइना। कभी इंडिया अपना इंफ्लुएंस खेलता है, कभी चाइना अपना इंफ्लुएंस खेलता है। अगर आप शुरू में देखेंगे तो मोहम्मद नशीद जो हैं, मोहम्मद या नशीद ये जो हैं ये राष्ट्रपति थे और ये इंडिया के फेवर में माने जाते हैं, लेकिन चाइना ने यहां कोशिश करी और इन्हें इलेक्शन से हरवाया, और उसके बाद अब्दुल्ला यामीन को गद्दी पर बिठाया गया। अब ये जो अब्दुल्ला यामीन जब गद्दी पर बैठे तो ये चाइना को फेवर ज्यादा करते थे, और ऐसे GMR ग्रुप से लेकर बहुत सारे ग्रुप्स को, इंडिया की जो कंपनीज थी उनको मालदीव से उठाकर बाहर फेंक दिया, और चाइना से जबरदस्त इन्वेस्टमेंट यहां पर आया बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर, अप्रोक्सीमेट 3 से 4 बिलियन डॉलर। छोटी सी इकोनॉमी को 3 से 4 बिलियन डॉलर का इतना बड़ा कर्जा दे दिया कि इसको उतारना बड़ा मुश्किल। अब इंडिया इसको मेंटेन करने के लिए फिर दोबारा इंडिया ने अपनी माइक्रो मैनेजमेंट करी और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी, बहुत डिप्लोमेसी खेली, और वहां पर अब की बार एक जो इंडियन फेवर वाली गवर्नमेंट आई उनका नाम है इब्राहिम सोले नाम की वहां पर गवर्नमेंट आई। और ये इस टाइम पर म्यांमार के अंदर अगर आप जैसे श्रीलंका के अंदर अगर आप देखते हैं तो एंटी इंडिया गवर्नमेंट मौजूद है, और वो कहीं ना कहीं श्रीलंका वाली गवर्नमेंट जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न्स के अंदर कहीं ना कहीं चाइना के पक्ष में ज्यादा लगी रहती है, इंडिया के फेवर में बहुत ज्यादा काम नहीं करती। यही कारण है कि अभी थोड़े दिन पहले श्रीलंका से जो खबर आई है वो क्या, श्रीलंका से जो इंफॉर्मेशन मिली वो ये कि चाइना में भी पॉसिबल चाइना के इन्फ्लुएंस में, या फिर वहां के जो मजदूर ट्रेड यूनियंस हैं उनके इन्फ्लुएंस में, या फिर वर्कर्स यूनियंस हैं उनके इन्फ्लुएंस के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो इंडिया को ईस्टर्न जो कॉरिडोर है वहां से हटा दिया गया, जो पोर्ट कॉरिडोर होता है, फ्रेट कॉरिडोर, वहां से हटा दिया गया, और न जो भी इंडिया और जापान का जो वेंचर था उसे साइड में करके उसे श्रीलंका कह रहा है कि खुद डेवलप करेंगे, वेस्टर्न पर डेवलप करना है तो कर लो, ईस्ट पे डेवलप नहीं करने देंगे। शॉर्ट में ये कि हो सकता है इसके बारे में कयास श्रीलंका के मामले में लगाए गए कि वो चाइना के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, लेकिन मालदीव के मामले में इंडिया काफी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पर है, और यही रीजन है कि अपनी फेवर वाली गवर्नमेंट को वहां स्टैब्लिश करने में कामयाब हुआ। अब यहां स्टेप्स को अगर आप देखेंगे तो यहां ये इस देश की पॉलिटिक्स के बारे में, खासकर मालदीव्स, श्रीलंका, और यहां के बाद नेपाल, और उसके बाद भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, समझे, उसके बाद सेशल्स, और उसके बाद मालदीव्स। ऐसे ऐसे जो भी इंडियन ओशियन के देश हैं उनके लिए ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं, एक इंडिया की तरफ दूसरा चाइना की तरफ। 2 पार्ट्स या 2 सिस्टम्स नजर आ रहे हैं, एक इंडिया की तरफ और दूसरा चाइना की तरफ, और दोनों के दोनों में से किसी एक देश को चुनना होता है, और ये दोनों के दोनों देश आसपास के जितने भी देश हैं उन सब की पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे हैं, उन सब की पॉलिटिक्स को इंपैक्ट क्रिएट वहां पर कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखते हैं, यहां हमारे एस जयशंकर महोदय, बहुत माननीय विदेश मंत्री महोदय, फॉरेन जो मिनिस्टर हैं वो वहां पहुंचे, और जैसे ही ये फॉरेन मिनिस्टर वहां पहुंचे, भाई इससे पहले भी इंडिया ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी का उदाहरण देते हुए वहां पर 1 लाख के करीब 1 लाख वैक्सीन, 4 लाख की पॉपुलेशन को 1 लाख वैक्सीन पहुंचा के कहा कि भैया लगा लो और सही रहो। इससे भारत का एक क्रेडिबिलिटी बढ़ी। अब वहां पर हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं वो पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने वहां पर 5 करोड़ डॉलर या फिर जिसे आप लगभग कहेंगे 370 करोड़ रुपीस का एक इन्वेस्टमेंट की बात करी है। और वहां पर एक पोर्ट है, पोर्ट का नाम है सीफावीरू पोर्ट, और उस पोर्ट को डेवलप करने की बात की गई है। ये चाइना के इन्फ्लुएंस को वहां पर कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि वहां पर एक पोर्ट को डेवलप करने की बात की जा रही है, और वहां उस पोर्ट को डेवलप करने की बात की जा रही है, उस पोर्ट को डेवलप करने की बात की जा रही है, तो वहां उस सीफावीरू पोर्ट से
वहां पर जो मालदीव्स को बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्प मिलेगी। वहां उस मालदीव्स की ताकत को मजबूत किया जाएगा। मालदीव्स के अंदर जो घुसपैठ होती है, कई बार सोमालिया से पायरेट आ रहे होते हैं, या फिर कोई बार जो वो सी कोस्ट के अंदर जो सारे बिजनेस कर रहे होते हैं, वहां से मालदीव्स को जो भी थ्रेट्स आ रही हैं उन सबको कंट्रोल करने, उन सब पर निगरानी रखने के लिए मालदीव्स को यहां बहुत हेल्प मिलेगी। और यही रीजन है हमारे विदेश मंत्री ने वहां का दौरा किया और वहां जाकर उनको $5 करोड़ की हेल्प देके वहां अब उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि आपका ये पोर्ट हम डेवलप कर देते हैं। सिक्योरिटी, हालांकि दोनों के बीच में सिक्योरिटी इश्यूज के मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट स्टिल और उसको मजबूत करने के लिए डोनेशन दी गई और चाइना के इंफ्लुएंस को और ज्यादा कम करने की कोशिश यहां पर की जा रही है दोस्तों। अब क्योंकि चाइना के इंफ्लुएंस को कम की जा रही है, तो अब देखने वाली बात यह है, अब यहां पर हम मेन देखने की कोशिश करेंगे कि चाइना इस इंफ्लुएंस को कम करने या चाइना इंडिया की इस स्टेप के लिए अगेंस्ट में क्या अपना कदम उठाता है और मालदीव्स में कौन सा प्रपंच रखता है, कौन सी पॉलिटिक्स डेवलप करता है। फॉरेन पॉलिसी का इशू है, वैक्सीन डिप्लोमेसी से लेकर फाइनेंसेस के इशू से लेकर चाइना से निपटना है, तो इस तरीके की सारी पॉलिटिक्स और पॉलिसीज करनी पड़ेंगी इंडिया को। आगे आगे इंडिया जो स्टेप्स उठाएगा उसके ऊपर भी डिस्कशन होती रहेंगी और जो चाइना कदम उठाएगा तो उसकी भी डिस्कशंस होती रहेंगी। आप एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जो भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखें वो प्रॉपरली लिखें, हमसे जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछें और सजेस्ट करें कि आपको किस किस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन चाहिए। मेरे यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये वीडियोस, खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग हर चीज मैं यहां पर आपको कवर करवा दूंगा। आंसर राइटिंग एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाएगा, लेकिन यहां इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में खासकर आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ये पक्का है। धन्यवाद।